कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। अरे कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा डर होकर अंधा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाचा करके होकर अंधा। छल प्रपंच के हाथों, छल प्रपंच के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना राम के भक्त रहीम के बंदे, परे आज फरेब के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, परे आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार मंदे, देख लिए इनके भी धंधे। कितने मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से, इन्हीं की काली करतूतों से हुआ देश शमशान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान। अरे
घर ये उजड़ते, तू ये बच्चे मौत से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते, हाँ फूट फूट कर क्यों रोते। भारत माता के प्राण कितना बदल गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो रही है दुहार। कितना गया संसार, कितना बदल गया, कितना बदल गया। ये महाराज दुर्दशा हमारे कारण हुई है, ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं है। भगवान के लीला है, संग को जीतना है तो कुसंग त्यागने पड़ेगा। और महाराज कुसंग जब त्याग देंगे तो अपने आप सत्संग जीवन में मिल जाएगा। और महाराज परीक्षित को आचार्य श्री सुखदेव जी ने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति बताई है। उन्होंने कहा है राजन, सद्यो मुक्ति का मतलब क्या है? सद्यो मुक्ति का अर्थ है शीघ्र मुक्ति, और क्रम मुक्ति का मतलब है क्रम से। और क्रम मुक्ति कौन सी है, सद्यो मुक्ति कौन सी है? सद्यो मुक्ति वो है, सद्यो माने शीघ्र। जैसे महाराज आसन लगा करके बैठ जाए और भगवान में अपना मन लगाए और ध्यान में जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन। एकादशी आप रहते हो, एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी महाराज परीक्षित ही रहे, उन्हीं की एकादशी का विशेष रूप से भागवत में वर्णन आया है। और भी बहुत राजा रुक्मांगद जैसे एकादशी व्रत रहे, लेकिन एकादशी का मतलब है, एकादश माने 11 है, तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 और 1 मन, ये 11 है भगवान में लगा दे। कैसे? कि मन जैसे हाथ से महाराज यदि आप गलत काम कर रहे हो तो ये हाथ का क्या हो गया? हाथ का ये आहारा हो गया। और हाथ से महाराज यानी ये मांस भक्षण हो गया, उल्टे सीधे काम कर रहे हो। और हाथ से यदि अपना काम करते हो केवल तो ये हाथ का भोजन हो गया। और हाथ से यदि धर्म का काम करते हो तो ये हाथ का फलार हो गया, मानो हाथ का व्रत हो गया। आंख से आप ये ताकें पर धन पर दारा ऐसा देखते हो तो ये आंख तुम्हारा ये महाराज भक्षण कर रही है किसी का। और आंख से यदि आप केवल अपनी वस्तु देखते हो तो ये आंख का आहार है, भोजन है। और आंख से यदि आप भगवान को निहारते हैं तो ये आंख का भी फलार हो गया, मानो आंख भी आपका व्रत रहने लगे। ऐसे ही 11वां मन, ये मन से आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो ये आहार है मन का, किसी के लिए गलत सोचते हैं तो ये भक्ष खा रहा है मन। और मन भगवान में लग गया तो ये मन का फलार हो गया, मन भी आपका एकादशी रहने लगा। ये एकादश इंद्रियों का महाराज व्रत है। ऐसे ही ये महाराज सद्यो मुक्ति, इसी प्रकार से मन को, इंद्रियों को भगवान में जोड़ करके और ध्यान करे तो शीघ्र मुक्ति है। ये देखा नहीं, अम्बरीश जी के लिए भगवान ने अपना चक्र उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। और महाराज और क्रम मुक्ति कैसी हो? धीरे धीरे क्रम से मुक्ति हो। और क्रम मुक्ति ये है क्या महाराज, आपका ध्यान जाए किधर?
आपका ध्यान पहाड़ों की तरफ जाए तो विचार करो ये भगवान की अस्थियां हैं। आपका ये ध्यान बादल की ओर जाए और बादल दिखाई दें तो समझ लो ये भगवान के घुंघराले अलकावली सुंदर केस हैं। घुंघराले बादल ऐसे तो लगते हैं, ऐसे सुंदर घुंघराले केस हों हैं। आपका ध्यान चंद्रमा की ओर जाए तो विचार करो ये भगवान का मन कितना अच्छा है। सूर्य की ओर जाए तो विचार करो ये भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा मन सो जातक चक्षु सूर्य अजायत है। अग्नि की ओर जाए भगवान का मुख है। नदियों को देखो आप तो विचार आए मन में ये भगवान की नाड़ियां हैं। वृक्षावली की वन जंगलों के प्रति आपका यदि मन जाए तो देखो ये भगवान के रोमावली है। आकाश भगवान का, ब्रह्मलोक भगवान का मस्तक है। लिखा है पाताल में तस्य पाद मूलम पठन्ति पाणिस्पृदय रसातलम महातलम विश्व सृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। महाराज पाताल भगवान के चरण हैं और ये भगवान की महाराज मृतलोक कटी है और मस्तक भगवान का ब्रह्मा का लोक है। अब आप कहें कि भागवत और रामचरितमानस में अंतर, तुलसीदास महाराज जी ने कोई वस्तु छोड़ी नहीं है। देखो भागवत में इस तरीके से बता रहे हैं कि भगवान का ये श्रीअंग ही है। सातहु ये 14 भवन भगवान में व्यापक हैं। और तुलसी बाबा जी कह रहे हैं पद पाताल शीस अज धामा पद पाताल शीस अज धामा अपर लोक अंग अंग अपन लोक अनयन महाराज ये भगवान का ये सब दिव्य श्री अंगई है। ये जजमान भैया ये भगवान से ये क्रम मुक्ति हो गई। भगवान जी स्रोतन को लवा लाओ, आए काय को है 4 तो बज गए। तो महाराज इधर से तो महाराज कहने की बात यह है कि यहां हमें एक क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति की कथा आचार्य जी के द्वारा, श्री सुखदेव जी के द्वारा प्राप्त हुई है। इसके बाद भगवान आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं वो भाग्यशाली है जो भगवान के इस तरीके से ध्यान करते हैं। लेकिन आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जो केवल भोजन करने के लिए जीवित रह रहे हैं उन्हें क्यों कि रात गमाई सोए के दिवस गमायो खाए। बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला बने तो काम बढ़िया है, और लेकिन रसगुल्ला खा क्यों रहे हो ये विचार करना। बढ़िया बढ़िया जो रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया छेना, बढ़िया बढ़िया भंडारे जी खा रहे हैं ना, और भजन यदि नहीं कर रहे हैं तो हिसाब देने पड़ेगा। एरी जीवरानी तेरी खूब करी मेहमानी, अब आछे दिन बीते नौन पानी को हिसाब है। हिसाब देने पड़ेगा। एरी जीवरानी तेरी खूब करी मेहमानी। होटल पे खाते रहो, कापी रख जाता है, किताब चिन्ह करते रहो, और बाबूजी बाबूजी कह करके
देता जाएगा, और जब हिसाब के लिए जब मांगेगा बिल ला करके रख देगा, पैसे नहीं हुए तो जाने भी नहीं देगा। तो केवल हम किस लिए जी रहे हैं? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं इसीलिए जीते हैं तो तरवा किम न जीवन्ते वस्त्रा किम न सुतंतुते और न खादन्ते न मेहन्ते किम ग्राम पशवो पर। वस्त्रा तरवा किम न जीवन्ते, क्या वृक्ष जीवन नहीं जी रहे हैं? और वस्त्रा किम न सुतंतुते, क्या लोहार की दौकनी होती है, क्या वो सांस नहीं लेती है? उसमें सांस का ही काम होता है। और किम न खादंत न मेहनते, बताओ क्या पशु मलमूत्र त्याग नहीं करते हैं? क्या खाते नहीं है? सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भजन नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में प्रसन्न रहिए और ठाकुर जी की कथा सुनिए महाराज, नहीं तो ये सुंदर अवसर खाने पीने का है ना महाराज, सब अवसर ये भगवान ने मनुष्य को ही दिया है। सब ठाकुर जी ने मनुष्य को ही दिया है, और नहीं तो लिखा है बड़ी सुंदर बात, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, ध्यान दें, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनकी बड़ाई 4 जीव करते हैं। कितने? 4 जीव करते हैं। कौन कौन से 4 जीव करते हैं? सबड़ बड़ा होष्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु नयत कर्ण कथो पेतो जातु नाम गदाग्रज है। सबड़ बराह 4 प्रकार के जीव बड़ाई करते हैं जो भजन नहीं करते हैं उनकी। स्वमाने कुत्ता, बिड़बराह माने सूगर, होष्ट माने ऊंट, और खरही गधा, ये 4 बड़ाई करते हैं। जय 3 4 बड़ाई करते हैं। जब महाराज छोटी मोटी चीजों के ऊपर हम लड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से जलते हैं, तो कुत्ता बड़ाई करता है, वो कहता है देखने में भले ही मनुष्य लग रहा है, लेकिन ये है हमारा ही बिरादरी, क्योंकि मनुष्य मनुष्य होकर के लड़ते हैं तो महाराज कुत्ता कुत्ता लड़ते हैं, और ऐसा कोई लड़ता है। अरे मनुष्य जीवन का मतलब क्या है बताइए? मनुष्य किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, मनुष्य हो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरे कभी, और मरे परंतु यों मरे जो याद जो करें सभी। या तो मनुष्य हो नहीं तो मृत्यु हो, मनुष्य हो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरे कभी, मरे परंतु यों मरे जो याद जो करें सभी। वही पशु वृत्ति है जो आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वो मानव है, नहीं तो कुत्ता भी लड़ते रहते हैं आपस में। और लोग गाय नहीं पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। पहले घर के आगे लिखा रहता था सुस्वागतम, फिर हो गया वेलकम, जो गाय पालना बंद तो बैल नहीं तो फिर वेलकम। अब न वेलकम न स्वागतम, अब तो महाराज कुत्ते से सावधान रहना। वस्तुतः उस घर में रहते आदमी हैं सब,
पता नहीं लड़ते रहते इसलिए रख दिया नाम। तो उन्हें देख करके कुत्ता पढ़ाई करता है कि ये हमारे ही पर करके हैं। और जब अभिमान में और महाराज किसी मंदिर में किसी महात्मा को प्रणाम नहीं करता है, सिर नहीं झुकाता है, सिर उठा के चलता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके ऊंट कहता है कि हमारे ही वंशज है ये, जैसे हम चलते हैं तैसे ही चला आ रहा है, देखो झुकता नहीं है। तो ऊंट बड़ाई करता है और सारे जीवन भर परिवार का बोझा ढोता रहा। अंत में बच्चों ने, लड़कों ने घर से निकाल दिया और कोई सुनता नहीं है। तो गधा कहता है कि हमारे ही वंश की तुम भी हो, यही हालत हमारी हुई, हमारा भी मालिक यही करता रहा। लेकिन उसके बाद फिर माना नहीं। प्यारी माधव महाराज यदि भजन नहीं किया गया, बोली माधव लाल की है, भजन यदि नहीं किया गया तो क्या होगा पता है? क्यों जी? भजन नहीं किया तो कौन बनोगे? बिन भजन, बहन अच्छी बात है, सुना दो। बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधिवे बारे। बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधिवे बारे। बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधिवे बारे। बिन भजन बनोगे ऊंट। तेरी पीठ पे बोझ लदे वो नाज लकड़िया कंडा। तेरी पीठ पे बोझ लदे वो नाज लकड़िया कंडा। तेरी पीठ पर बोझ लदे वो नाज लकड़िया कंडा। तेरी पीठ पे बोझ लदे वो नाज लकड़िया कंडा। साढ़े चूड़े चू करोग जबरी, पीठे पे डंडा। बोझ मरने वाले, बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लधिवे बारे। बिन भजन बनोगे ऊंट। बोझ लगेगा तो पीठ में क्या होगा? हाँ, छिल छिल घाव पीठ में होंगे, कौआ मारे चोंच। छिल छिल घाव पीठ में होंगे, कौआ मारे चोंच। हाँ, इतक से खोटेंगे तो को सदा मरेंगे पीर।
इसलिए महाराज, अरे हम तो ये कहते हैं भगवान की शरण में भगवान के लिए जो क्रिया नहीं की गई, चाहे वो दान हो, ध्यान देना, चाहे दान हो, चाहे वो कोई कार्य हो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हुआ, तो दान हो, ज्ञान हो, भजन हो, तपस्या हो, लेकिन यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी क्या आओ तुम है जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यदि चाहे दान हो, ज्ञान हो, कोई चीज हो, तपस्या हो, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं की गई, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान दें इस श्लोक पर, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्या बढ़िया बात है, ये श्लोक सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए। तपस्वी हो, चाहे वो तपस्वी हो, लोग कहते हैं हमारे तो गुरुजी वो इतने बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने कह दिया तुम तो मेरा ही भजन करो, भगवान की जरूरत नहीं है। और ऐसा कह दिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कितना भी बड़ा तपस्वी हो, ध्यान दें शब्द पर, दान परायसस्विनो, कितना भी बड़ा दानी हो, और मनुष्य ने कितना भी बड़ा मनन चिंतन करने वाला हो, मंत्रवेत्ता हो, और कितना भी बड़ा वो ज्ञानी हो, लेकिन दानी का दान, ज्ञानी का ज्ञान, तपस्वी की तपस्या ठाकुर जी को ले जाने के लिए नहीं है, तो क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम, उसकी कुशलता नहीं है, उसे गिरने ही पड़ेगा। गौतम की नारी तपस्या क्या कम पतिव्रता थी? गौतम की नारी अहिल्या तपस्विनी थी, लेकिन बताओ गौतम नारे बड़ी पतिव्रता, काए भई पाषाण, पत्थर क्यों बन गई? कोटिन गौ नित दान करत थे, राजा नृग से दानी। गौतम नार पतिव्रता थी, लेकिन पत्थर क्यों बनी? क्योंकि उसने भगवान को नहीं समझा है। और दानी, महाराज नृग से बड़ा दानी कौन होगा? नृग कितना बड़ा दानी था। कोटिन गौनित दान करत थे, राजा नृग से दानी। एक दान नहीं, एक गाय का नित्य दान करते थे। कितना? कोटिन गौ नित्य दान करत थे, राजा नृग से दानी। लेकिन माधव को रिझाने के लिए दान नहीं था, बड़प्पन पाने के लिए था। तो दान करत बैकुंठ न पायो, बन गई नरक निशानी। साधु भाई अपनी करनी ना। इतना दान करते थे, लेकिन दान भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया गया, तो दान नरक भेजने वाला बन गया। समझ लो भाई। और हम तो ये कहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान ही नहीं, भगवान के भक्त के चरण पकड़ लो। किसी अच्छे महापुरुष का चरण पकड़ लो, ठाकुर जी तक पहुंच जाओगे। कैसे महापुरुष का?
कैसे महापुरुष का, हाँ, किसी ऐसे महापुरुष का चरण पकड़ लो तो ठाकुर जी तक पहुंच जाएंगे, पुजारी जैसे, राम जी जैसे महापुरुष का। भक्त के चरण पकड़ लो, लेकिन वो ये गारंटी ये होना चाहिए कि भक्त जुड़ा ठाकुर जी से हो। अच्छा एक बात बताओ, गुरुजी पकड़े हो डाली कस के और चेला जी पकड़े हो गुरुजी का पैर और लटक रहे हैं आराम से। अब गुरुजी का पैर चेला पकड़े हैं और कह रहा है हमारे गुरुजी बचाएं हमें, न तो गिर जाएंगे। अब गुरुजी का पैर चेला पकड़े और गुरुजी पकड़े डाली को। अब गुरुजी का विचार आ गया कि हमारा चेला कितना प्रिय है कि हमारा पैर पकड़े हैं। अब चलो डाली तो बहुत देर से पकड़े ही, अब चेला को ने थोड़ा हम भी पकड़ लें। तो डाली छोड़ करके गुरुजी चेला को पकड़ेंगे तो क्या होगा? डाली छोड़ के चेला को पकड़ेंगे तो दोनों की टांग टूटेगी। तो कहने की बात यह है, ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्त हैं, उनका भजन तुम करने लगो, उनसे तुम जुड़ जाओ, क्योंकि वे ठाकुर जी से जुड़े हैं तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। कैसे संत? हनुमान जी जैसे महाराज।